सड़क हादसा, हवाई जहाज दुर्घटना, हार्ट अटैक या दिल का दौरा, ये मौत की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती। मरने को नमरूद की भी मौत महज एक मच्छर से हुई थी। सादम कहीं है, मगर मामला शुरू होता है राजनीतिक पहलू के खुलने से। अजित पवार की मौत पर भी इसी राजनीतिक पहलू ने भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। ये मामला अभी ताज़ा है, मगर पन्ने पलटिए तो भूतकाल में ऐसी मौत पहले भी हुई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़ी हुई हवाई जहाज घटना पर सीधा सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश हो सकती है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें किसी और जांच संस्था पर भरोसा नहीं है। उनका आरोप है कि देश की बाकी जांच संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं और सच को सामने लाने में नाकाम हो चुकी हैं। ममता बनर्जी ने इस घटना को हाल के राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ते हुए कहा कि सिर्फ 2 दिन पहले ये चर्चा थी कि अजित पवार शासक दल से अलग होने पर विचार कर रहे थे। उनका कहना है कि कुछ बयान भी सामने आए थे जिसमें कहा गया था कि पवार अपनी पुरानी राजनीतिक धारा यानी अपनी मूल पार्टी की तरफ लौट सकते हैं, और फिर अचानक ये हवाई जहाज घटना हो जाना कई गंभीर सवालों को जन्म देता है। जांच संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी पर सवाल जायज भी हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल सर्कल में केंद्र सरकार से मुतासिर अधिकारियों की उपलब्धि पर चर्चा होती रही है। मगर इन तमाम आरोपों को या फिर कॉन्स्पिरेसी थियरीज को शरद पवार ने नकारते हुए कल एक बयान भी दिया मीडिया को संबोधित करते हुए, जिसमें उन्होंने ये बात बताई कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये महज एक हादसा था। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये पहला मामला नहीं, सवालों का तवाफ करते हुए हादसे पहले भी रोनुमा हो चुके हैं। 2014 के बाद इंडिया में ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां किसी की मौत से पहले कोई बड़ा केस, कोई बड़ा विवाद या कोई नाजुक फैसला सेंटर ऑफ फोकस बना हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं जज BH लोया की। जज लोया सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस सुन रहे थे। ये वही केस था जिसमें सोहराबुद्दीन इनकाउंटर को फेक बताया गया था और आरोपी थे खुद अमित शाह, और कुछ बड़े अफसरों के नाम भी शामिल थे। दावा ये हुआ कि मौत से कुछ दिन पहले जज लोया ने अपने परिवार से कहा था कि उन पर डिसीजंस को लेकर प्रेशर है। यही वजह थी कि जब उनकी नागपुर में अचानक मौत हुई तो सवाल उठे कि ये सिर्फ हार्ट अटैक था या फिर केस का प्रेशर वजह बना। खैर, जुडिशल जस्टिस लोया की मौत के बाद ये केस किसी और जज को ट्रांसफर हुआ, जहां से अमित शाह और अन्य लोग बरी कर दिए गए। कोर्ट ने बाद में कहा भी कि मौत नेचुरल थी, लेकिन पब्लिक डिस्कशन यहीं से शुरू हुआ और ख़त्म कभी नहीं हुआ। अब बात करते हैं गोपीनाथ मुंडे की। गोपीनाथ मुंडे 2014 में मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मिनिस्टर में से एक थे। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उनका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल माना जाता था। उस वक्त महाराष्ट्र में पावर शेयरिंग, इंटरनल पॉलिटिक्स और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस पर अंदर ही अंदर टसल चल रही थी। उनकी मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई, लेकिन कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स में ये भी कहा गया कि वो कुछ ऐसे फैसलों और फाइल्स पर काम कर रहे थे जो सबको पसंद नहीं थे, जैसे कि EVM की मशीन। ऑफिशियल तौर पर यह एक्सीडेंट माना गया, लेकिन कॉन्स्पिरेसी की बात यहीं से चल पड़ी। अब बात सुनंदा पुष्कर की। सुनंदा पुष्कर की मौत से पहले IPL कंट्रोवर्सी मीडिया में छाई हुई थी। वो खुद मीडिया इंटरव्यूज में कह रही थी कि उनके पास IPL बैटिंग और पावरफुल लोगों से जुड़े बहुत से खुलासे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो चुप रहने वाले नहीं हैं। उनकी मौत के बाद ये सवाल उठा कि क्या ये सिर्फ पर्सनल मैटर था या फिर पावर और पैसों से जुड़ी एक बड़ी कहानी का हिस्सा। केस सालों चला और हर मोड़ पर पॉलिटिक्स और सिस्टम पर उंगली उठती रही। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। कलिखो पुल वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। उनके समय में स्टेट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस थे और सेंटर और स्टेट के बीच टेंशंस की बात हो रही थी। उनकी मौत सुसाइड बताई गई, लेकिन जो सबसे बड़ा झटका था वो उनका सुसाइड नोट था। उस नोट में जजेस, पॉलिटिशियंस और सिस्टम पर सीधे एलिगेशंस थे। यहीं से ये नैरेटिव बना कि ये सिर्फ पर्सनल डिसीजंस नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्रेशर का रिजल्ट था। अब बात करते हैं CDS बिपिन रावत की। जनरल बिपिन रावत इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उनके लीडरशिप में थिएटर कमांड जैसे बड़े डिफेंस रिफॉर्म्स चल रहे थे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के स्ट्रक्चर को बदलने की बात हो रही थी। चाइना बॉर्डर टेंशन के बीच के रिफॉर्म्स एक काफ़ी सेंसिटिव माने जा रहे थे। उनकी मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई। इंक्वायरी में इसे टेक्निकल एक्सीडेंट बताया गया, लेकिन सोशल मीडिया और कुछ डिफेंस एनालिस्ट ने सवाल उठाया कि क्या इतने बड़े रिफॉर्म्स के बीच ये सिर्फ कोइंसिडेंस या इत्तेफाक हो सकता है।
आखिरी केस स्टैन स्वामी का। स्टैन स्वामी आदिवासी राइट्स पर काम करते थे। भीमा कोरेगांव केस में उन्हें यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया। उनके सपोर्टर्स का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी और उनकी सेहत दोनों को इग्नोर किया गया। जेल में उनकी मौत के बाद ये कहा गया कि ये सिर्फ नेचुरल डेथ नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही थी। इस केस से इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के डेमोक्रेटिक इमेज पर भी सवाल खड़े कर दिए। इन सब केसेस में एक चीज़ कॉमन है, मौत से पहले या तो कोई बड़ा केस चल रहा होता है या कोई पॉलिटिकल विवाद या कोई ऐसा मुद्दा जो पावर को सेंटर को अनकंफर्टेबल करता है। खैर, जब तक ऐनी शवाहिद या दलाइल या कोई प्रूफ पुख्ता सबूत सामने नहीं आ जाता तब तक कोई बात कही नहीं जा सकती। मगर मुद्दा यही है कि सवाल करना ज़रूरी है जिससे लोकतंत्र में लोकतंत्र के पर्दे में कोई छेद ना हो जाए। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी।